हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटलर्जी और आज इसका 7th लेक्चर है और आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सो किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्शन करने के पहले हमें उसका ओर पता होना चाहिए कि किस ओर से करने वाले हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको हम लोग करने वाले हैं बॉक्साइट से। और बॉक्साइट होता क्या है? Al2O3 2 वाटर। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा किसी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ओर को लेना है। ओर क्या लिए हमने? एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट। उस ओर को हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग स्टेप में क्या बना दिया? पाउडर फॉर्म में रेडी कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या आएगा हमारा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दो मेथड पढ़ाए थे, एक फिजिकल मेथड, एक केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर ग्रेविटी सेपरेशन का था, हाइड्रोलिक वॉशिंग और फोर्थ फ्लोटेशन। थर्ड वन था मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सारे फिजिकल प्रोसेस थे। मैंने बोला कि जब फिजिकल प्रोसेस से हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर नहीं होगा तो हम केमिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे और वही केमिकल प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे। इसका नाम है लीचिंग। तो किस मेथड से करेंगे हम लोग? और एल्यूमिनियम के केस में जब लीचिंग लगाते हैं तो सबको पता है उसको क्या कहते हैं, पहले पढ़ाया हुआ है, बेयर्स प्रोसेस। तो देखते हैं बेयर्स प्रोसेस में कैसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है। उससे पहले ये जानना पड़ेगा बेयर्स प्रोसेस से पहले कि हमारा जो ये बॉक्साइट है इसमें क्या क्या इंप्यूरिटीज हैं। सो इन जनरल बॉक्साइट कंटेन्स कौन कौन सी इंप्यूरिटी? इंप्यूरिटीज ऑफ SiO2, TiO2 एंड Fe2O3। ये सारी इंप्यूरिटी ज्यादातर इसमें पाई जाती हैं, जिसको हम आराम से कलर देख के पहचान सकते हैं। सिलिका की जो इंप्यूरिटी होती है वो व्हाइट कलर की होती है, आयरन की जो इंप्यूरिटी होती है इसमें रेड कलर की होती है, और हमारे सिलेबस में जो इंप्यूरिटी होती है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस सिलिका वाले इंप्यूरिटी का होता है। तो बेयर्स प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू डू टुडे द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए और हमने क्या डिसाइड किया है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3 2H2O। सबसे पहला स्टेप इन जनरल क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जिसमें इस ओर को पाउडर फॉर्म में कर दिया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हमें लीचिंग करना है, विच इज ए केमिकल मेथड, क्योंकि फिजिकल मेथड से नहीं होगा तो हमें केमिकल मेथड करना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम के लिए जब ये लीचिंग पढ़ते हैं इसको बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि बॉक्साइट में इंप्यूरिटी जो होती है ज्यादातर सिलिका की होती है, टाइटेनियम और आयरन का भी रहता है। कलर से इजीली पहचाना जा सकता है। जब व्हाइट कलर ज्यादा रहे तो मेजोरिटी इसकी रहती है, जब रेड कलर ज्यादा रहे तो मेजोरिटी इसकी। इन जनरल इसकी मेजोरिटी रहती है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना है तो ऑब्वियस सी बात हमें इंप्यूरिटी सारी बाहर करनी होगी और मेटल के कंटेंट को इंक्रीज करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ क्या होता है रिएक्शन। तो एक ले लेते हैं बॉक्साइट Al2O3 2H2O। और लीचिंग जो प्रोसेस है वो हमारा पता है कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस, फिजिकल से नहीं होगा, केमिकल। तो इसमें मुझे केमिकल रिएजेंट डालना होगा। एक ऐसा सुटेबल केमिकल रिएजेंट डालना होगा जो जाके मेटल जो प्रेजेंट है उसको सॉल्युबल बना दे और इंप्यूरिटी अनडिजोल्व हो जाए। क्लियर? ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो हम यहाँ क्या डालेंगे? एक केमिकल रिएजेंट। ये केमिकल रिएजेंट क्या करेगा? जाके इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। देखिए, इसको क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं इसको? तो ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया वो तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि मैंने बोला कि लीचिंग इज ए केमिकल प्रोसेस। इसमें केमिकल रिएजेंट डालेंगे जो रिएजेंट मेटल को एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा और जो इंप्यूरिटी होंगी वो अनडिजोल्व रह जाएंगी। जो इंप्यूरिटी होंगी वो क्या हो जाएंगी? अनडिजोल्व हो जाएंगी। अनडिजोल्व इंप्यूरिटी तो आराम से अलग हो जाएगा। अब ये जो हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है
इससे अभी भी हमने एल्युमिनियम को अलग नहीं किया और अलोंग विथ सिलिका की इम्प्यूरिटीज है। तो देखिए पहले सिलिका की इम्प्यूरिटीज का क्या होगा, साथ साथ हमने क्या डाला हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे इम्प्यूरिटीज में हमने कुछ फ्लक्स डाला तो स्लैग बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। और इसको क्या कहेंगे, सोडियम सिलिकेट। फर्स्ट वन इज द सोडियम एल्यूमिनेट, सेकेंड वन इज द सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। अब ये जो हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, अभी देखिए उसको क्या करेंगे, अब ये बेसिक नेचर का है तो इसमें एसिडिक CO2 पास कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, देखिए इससे हमारा रिलीज हो जाएगा 2NaHCO3, बट सबसे मेन हमारा यहां से क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिए तो पता चलेगा। पहले बॉक्साइट में हमने केमिकल रिएजेंट डाला जिसमें ये मेटल जाके डिसॉल्व सॉल्युबल बन गया और अनडिसॉल्व इंप्यूरिटी अलग हो गई। ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना अलोंग विथ जो इसमें इंप्यूरिटीज थे सिलिका की मेजोरिटी में, वो इंप्यूरिटीज प्लस फ्लक्स बन के स्लैग बन गए, सोडियम सिलिकेट बाहर निकल गया अलोंग विद द वाटर। अब ये जो हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है ये हमारा बेसिक नेचर था, तो मैंने एसिडिक ट्रीटमेंट किया और Al2H2O और 2NaHCO3 बाहर निकल गया। अभी भी हमारा एल्यूमिनियम का काम हुआ नहीं है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट, यहां से पानी निकलना है तो हाई टेम्परेचर पे कर देंगे, क्योंकि निकालना क्या हमें, पानी। तो इससे वाटर रिलीज हो जाएगा और मुझे प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। अब जो ये एल्यूमिना मिला हुआ है वो प्योर फॉर्म में है। सो ये प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसलिए मैं आपको फिर से मैंने बता दिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्पेशली एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। तो एल्यूमिनियम का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन। ओर क्या लिया हुआ, बॉक्साइट, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग सिंपल स्टेप, पाउडर फॉर्म डाल दिया। अब सेकेंड स्टेप जो कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, वो हमारा फिजिकल प्रोसेस से नहीं हुआ तो हम केमिकल प्रोसेस पे चल रहे हैं और लीचिंग यूज किया। लीचिंग में क्या होता है कॉन्सेप्ट कि एक केमिकल रिएजेंट डालते हैं जो ओर में प्रेजेंट मेटल को सोल्युबल बना देता है और अनडिसॉल्व इंप्यूरिटीज को अनडिसॉल्व छोड़ देता है, सेपरेट हो जाते हैं। अलोंग विद जो सिलिका की इंप्यूरिटी है वो NaOH के साथ मिलकर स्लैग बना देती है, वाटर रिलीज हो जाता है। नाउ ये जो हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आया, इससे अभी भी हमें एल्यूमिनियम या उससे रिलेटेड कुछ चीज नहीं मिला है जिससे हम स्टेप 3 पे प्रोसीड करें। अब ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स था ये बेसिक नेचर था, तो इसको एसिडिक ट्रीटमेंट किया, Al2O3X H2O और 2NaHCO3 मिल गया हमें। इसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ मुझे यहाँ से वाटर रिलीज करानी है, मैंने हाई हीट दी 1470 केल्विन पे, और ये पानी जितना भी था वो बाहर हो गया और हमारा प्योर एल्यूमिना मिल गया। तो इसके साथ हमारा स्टेप 2 हो चुका है, स्टेप 1 स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 अगर आपको याद हो तो क्या होता है, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, मेटल जो मिला हुआ है उसको मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मेटल को कहाँ कन्वर्ट करते हैं, मेटल के ऑक्साइड में, और इस प्रोसेस को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। सो अब जो देख रहे हैं कि हमने लेके चला था बॉक्साइट, वो क्या हो चुका है, Al2O3। Al2O3 जो बना है वो ऑक्साइड ही है, और जो हमने एल्यूमिनियम का ओर लिया हुआ और ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, तो इस स्टेप को हमें जरूरत नहीं है, हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड एज ओर इज ऑलरेडी इन द ऑक्साइड फॉर्म। तो हम यहां लिख सकते हैं कि दिस स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। और रीजन क्या लिख सकते हैं, एज ओर इज ऑलरेडी इन ऑक्साइड फॉर्म। जब पहले से ऑक्साइड फॉर्म में हो तो इस स्टेप में तो ऑक्साइड ही बनाते हैं, इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। तो अब चलेंगे हम लोग स्टेप 4। अब जब ये ऑक्साइड में है तो अब इसका क्या करना होगा, जनरली स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं,
मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल लेते हैं, मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल लेते हैं। तो अब स्टेप 4 हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन हम कौन सा रिडक्शन करेंगे इसमें, तो इसमें करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिडक्शन है एल्यूमिना का, वो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको अंडर द इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज करेंगे तो वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी, विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और स्पेशली इस केस में हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसको हॉल हेरोल्ड मेथड भी कहते हैं। और हॉल हेरोल्ड मेथड भी कहते हैं। अब इस मेथड का अंडर में कैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं इसको देखने के लिए मैं इसको रब करूंगा और एक डायग्राम बनाऊंगा और आपको अच्छे से इस चीज को समझाऊंगा। बिफोर दैट वंस अगेन लास्ट टाइम, और बॉक्साइट क्रशिंग ग्राइंडिंग पाउडर फॉर्म, और मैं जब कॉन्सेंट्रेशन किया सेकंड स्टेप तो फिजिकल से नहीं हुआ, केमिकल, एक सुटेबल रिएजेंट डाला जो मेटल को सॉल्युबल बना गया, इंप्योरिटी अनडिजॉल्व रह गई, अलोंग विद सिलिका की इंप्योरिटी सेलेक्ट बना के निकल गई। अब जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है वो बेसिक था तो एसिडिक ट्रीटमेंट देके L2O3 वाटर लिया और इसको हीट करके इसका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। अब ये जो प्योर एल्यूमिना आया वो आगे जाने के लिए रेडी है। थर्ड स्टेप में मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाना है, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं बिकॉज आवर ओर इज ऑलरेडी इन द ऑक्साइड फॉर्म, सो नो नीड टू कन्वर्ट अगेन। And the fourth step, from this oxide to get the metal in that process is known as reduction, and we are doing via the electrolytic reduction, and obviously we are using the setup of electricity, so there is no reducing agent required without the reducing agent, and this process particularly here is known as Hall Heroult method. So we are proceeding for Hall Heroult setup. So I'll rub this and we'll proceed further. So this is a diagram for electrolytic cell. इस डायग्राम में फर्दर प्रोसीड करने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जिसका फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन लीचिंग करके हमें क्या मिल चुका है, याद रखिए, कॉन्सेंट्रेशन और लीचिंग करने के लास्ट में मुझे क्या मिला था, एल्यूमिना। इसको फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए हम बाद में देखेंगे, बट बिफोर हमें पहले इसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए मेरे पास एल्यूमिना है और हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका कैसे रिडक्शन करना है, क्योंकि अभी जो हम स्टेप पढ़ रहे हो हमारा स्टेप 4 ही है, और हेरोल्ट जो पढ़ रहे हो स्टेप 4 है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का ही टाइप है। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही है। चलिए अब यहाँ पे जो ये है, जो ये सेटअप दिख रहा है एक ग्रेफाइट का रॉड है। ग्रेफाइट का रॉड क्यों है, क्योंकि इसको हम एज ए एनोड यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा ग्रेफाइट रॉड, और इसको यूज कैसे कर रहे हैं एज ए एनोड। सो एनोड है तो इस पे कैसा चार्ज होगा, इसको कनेक्ट कर देंगे किस चीज से, प्लस। ये जो आउटर ये ब्लू लाइनिंग दिख रही है ये स्टील का वेसल है, बट इस स्टील वेसल में एक ब्लैक लाइनिंग भी आपको इंटरनली दिख रही है, वो कार्बन की लाइनिंग है, ये वाली। अब इसका यूज कैसे करेंगे, एज ए कैथोड। तो कैथोड कैसा सिंबल रह जाएगा, माइनस। ध्यान से देखेंगे ये सेटअप, दिस इंडिपेंडेंट सेटअप इज ए ग्रेफाइट रॉड सेटअप वर्किंग एज ए नोड। सो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यूज आएगा। ये ब्लू लाइन इज आउटर वेसल, वेसल का आउटर पार्ट है, स्टील का पार्ट है, और उसके अंदर लाइनिंग की हुई है कार्बन की, जो हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एज ए कैथोड हेल्प करेगा, नेगेटिव टर्मिनल। अब मुझे मिला क्या था स्टेप 2 में, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और लीचिंग बेस प्रोसेस अब कर लिए थे, तो मोल्टेन एल्यूमिना। एल्यूमिना भी डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी है वो मोल्टेन ही होगा, मोल्टेन एल्यूमिना या एल्यूमिना डाल लीजिए। साथ में क्या डालते हैं हम लोग, क्रायोलाइट। साथ में CaF2 भी डाल लेते हैं, बट इतना से हमारा काम चल जाएगा। ये क्या है, क्रायोलाइट। तो क्वेश्चन पहले आ जाता है कि
क्या इंपॉर्टेंस है क्रायोलाइट का, क्रायोलाइट डालने का क्या फायदा हुआ? तो सबसे पहले इसका फायदा होगा क्रायोलाइट का कि क्रायोलाइट मुझे Al+ आयंस देगा हाई टेम्परेचर पे। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक है तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये ब्रेक डाउन करके मुझे Al+3 का आयन देंगे। Al+3 के आयंस यहां से भी है, ये भी प्रोवाइड करेगा, तो ओवरऑल मेरा कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज। और रिएक्शन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देगा, मेल्टिंग टेम्परेचर जो रिएक्शन का है उसको डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिएक्शन हो रहा हो 2323 केल्विन पे तो उसको ला देगा 1140 केल्विन पे। तो बहुत अच्छी बात है, जो इतने हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करता वो इतने कम पे कर जाएगा, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात है। तो क्रायोलाइट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फर्दर क्रायोलाइट के आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप है, इस साइड एनोड है, इधर कैथोड है। एनोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट रॉड और कैथोड इज मेड ऑफ कार्बन की लाइनिंग। स्टील वेसल के अंदर जो कार्बन की लाइनिंग है उसका कैथोड की तरह यूज कर रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे लोग मेल्ट करना शुरू होंगे, क्रायोलाइट इनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और पिघल के एल्यूमिना मोल्टेन फॉर्म में कहा जाएगा, नीचे जाएगा, और यहीं से इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आउटपुट है बाहर निकलने के लिए, तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, हमारा आउटलेट के रहेगा एल्यूमिनियम के लिए। अब मोल्टेन Al2O3 का यहाँ पे क्या कहानी है वो समझिए। अब ये मोल्टेन Al2O3 है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मेल्ट कर रहा है Al2O3। फाइनली आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में एल्यूमिनियम आ रहा है, और चाहिए भी एल्यूमिनियम क्योंकि एक्सट्रैक्शन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का। तो यहां से यहाँ के प्रोसेस में रास्ते में इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, और इलेक्ट्रोलाइसिस जब देखेंगे एट एनोड एट कैथोड तो वहां पे हमको ये मिल जाएगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है हमारे लिए कि अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, और एक होता है हमारा मोल्टेन फॉर्म में। तो मोल्टेन फॉर्म में सिर्फ उन्हीं मेटल्स को लेते हैं जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी हाई हो। क्यों? क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल को मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। एक्वस फॉर्म में उन लोगों को लेते हैं, यहाँ कंडीशन होता है ऐसे मेटल्स को लेते हैं, उन मेटल को जिनकी एसआरपी ऑफ वाटर से ज्यादा हो, एसआरपी ऑफ वाटर से ज्यादा हो। अब इन बातों को यहाँ करने का क्या मकसद है, अगर मैं एल्यूमिनियम की एसआरपी चेक करूं, एसआरपी क्योंकि एल्यूमिनियम भी हमारा मेटल है और वही मेटल हमें एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो जब एसआरपी एल्यूमिनियम की चेक करूं तो वो कम हो जाता है एसआरपी ऑफ वाटर से। तो इसका क्लियर सा मतलब है कि यहाँ पे इस एक्वस कंडीशंस में इसका यूज एल्युमिनियम का नहीं कर पाएंगे, एल्युमिनियम का यूज इस केस में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में उसी मेटल का कर सकते हैं जिस मेटल की एसआरपी ऑफ वाटर से ज्यादा हो, बट इन एसआरपी टेबल एल्युमिनियम की एसआरपी वाटर से कम है। सो बाय दिस मेथड वी कैन नॉट गेट द एल्युमिनियम। सो एल्युमिनियम के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, मोल्टेन केस में। इसीलिए सारी कहानी जो चल रही है एल्युमिनियम मोल्टेन। अब इस मोल्टेन Al2O3 का जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो यहां से मुझे प्योर एल्युमिनियम मिलेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो अब इलेक्ट्रोलाइसिस देखना है हमें कि आखिर ये मोल्टेन Al2O3 प्योर Al कैसे बना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस देख किस कर रहे हैं, Al2O3 का, और Al2O3 कैसे है, मोल्टेन है, यानी पानी नहीं है, पिघलाया हुआ है। तो क्या क्या टूटेगा, Al+3NO-2। क्लियर है, देख लीजिए Al+3NO-2। अब इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने लास्ट लेक्चर में भी सिखाया हुआ आपको कि कैथोड पे भी होता है, एनोड पे भी होता है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है, कैथोड। क्यों? क्योंकि कैथोड पे कौन आएगा, कैटायंस आएंगे, और कैथोड पे हमेशा होता क्या है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो कैटायन के फॉर्म में आते हैं, जैसे Al+3। तो कैटायन है तो कैथोड पे ही आएंगे। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगा, आएगा Al+3, रिडक्शन करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, और मुझे क्या दे देगा, एल्यूमिनियम। तो यही एल्यूमिनियम तो मुझे चाहिए, यही तो एल्यूमिनियम मुझे यहाँ पे चाहिए।
So I think now it is very clear that how this molten Al2O3 is getting converted for the outlet for in the form of pure aluminium. एल्यूमिनियम तो पहले भी थोड़ा प्योर ही था क्योंकि हमने उससे बहुत सारी इम्प्योरिटी को हटाई थी, बट अगर वो पहले 95 था तब वो 99 की तरफ जाएगा. क्लियर, मतलब प्योरिटी को बहुत ही अधिक हाई प्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है. तो कोई डाउट नहीं हो, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बॉक्साइट का जब ये स्टेप 1 क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, स्टेप 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, वहां हमें लीचिंग के बाद Al2O3 मिला. स्टेप 3 की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में था. स्टेप 4 अभी पढ़ रहे हैं, इस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके प्योर एल्यूमिनियम पाना है. फाइनली रिडक्शन पढ़ रहे हैं बाय हॉल हेरोल्ड मेथड. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप लिया, ये एनोड है ग्रेफाइट रॉड का एक्टिंग एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैथोड है, कार्बन लाइनिंग है इंटरनल स्टील वेसल के अंदर एक्टिंग एज ए नेगेटिव टर्मिनल. इसके अंदर जब मैंने ये एल्यूमिना डाला, हीटिंग चल ही रही है, बैटरी सेटअप किया हुआ है, तो मोल्टेन फॉर्म में आ रहा है. और क्रायोलाइट डाला गया है इसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए, जो हमारे लिए यूजफुल रहेगा. बट फाइनल कंडीशन अभी भी यही है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे मोल्टेन Al2O3 को प्योर एल्यूमिना का आउटपुट दे रहा है. यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ से देखिए निकलने के लिए आउटपुट टर्मिनल है और यहाँ से जो निकल रहा है वो प्योर एल्यूमिनियम है. तो वो मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस करना किसका है, प्योर एल्यूमिना का. मोल्टेन केस में विदाउट वाटर तो टूटेगा Al+3 एंड O-2. हमें ज्यादा कंसंट्रेशन कैथोड पे रखनी है क्योंकि कैथोड पे कैटायंस आते हैं, मेटल के कैटायंस, और मुझे मेटल मिलेगा और हम पढ़ रहे हैं मेटलर्जी. सो सबसे पहले मैंने कैथोड निपटा लिया. रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैथोड का आने का ट्रिक कौन होता है, कैटायंस. कैटायन इज Al+3. बाय गेनिंग द 3 इलेक्ट्रॉन बाय डूइंग द रिडक्शन, ये हमें एल्यूमिनियम दे दिया. और ये जो एल्यूमिनियम होगा हमारा ऑलमोस्ट 99% प्योर होगा. अगर इसके बाद हम बात करना चाहे एनोड पे भी, तो हम देख सकते हैं कि एनोड पे मुझे क्या क्या मिलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड बना किस चीज का है, यहाँ है. अब एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, इसमें क्या होगा, कार्बन पे जो O-2 है, एनायन, A फॉर एनोड, A फॉर एनायन, ये डिपेंड ऑन कब लिमिटेड कब एक्सेस में मिल रहा है, मुझे आइदर CO गैस या CO2 गैस रिलीज करा देगी. बट इन गैसों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज वी आर स्टडिंग द मेटलर्जी एंड वी गॉट द मेटल एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट 99% प्योर. अगर फाइनल एक नेट इक्वेशन की बात की जाए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अगर नेट रिएक्शन की बात की जाए तो नेट रिएक्शन क्या होगा, लिया हमने क्या, एल्यूमिना, डाला हमने क्या, कार्बन, और फाइनली हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम एंड, फाइनली हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो अगर ओवरऑल नेट रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो ये हम कह सकते हैं. तो अगर आप ये समझ गए तो आई थिंक इसके साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कर लिया है कि ये मोल्टेन Al2O3 बैटरी सेटअप तो उसको पिघलाएगा ही, ये तो सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए था. बट मोल्टेन Al2O3 कैसे प्योर एल्यूमिना में बदला, वो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ विदाउट वाटर, मोल्टेन केस, फ्यूज स्टेट में, कैथोड पे कैटायन है, रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्योर मेटल मिल गया. एनोड पे कार्बन का रॉड था और O-2 एनायन एनोड, CO2 गैस मिला, डिपेंड ऑन लिमिटेड सप्लाई है कि एक्सेस है. जनरली CO भी फाइनल अनस्टेबल गैस होता है तो फाइनली तो कन्वर्ट CO2 में ही होगा. और अगर ओवरऑल एक नेट रिएक्शन की बात की जाए तो हमने प्योर एल्यूमिना लिया है Al2O3 और इसमें मैंने कार्बन डाला हुआ है, रॉड जो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोड्स, और एल्यूमिनियम प्योर मिलकर हमें CO2 गैस रिलीज हो गया. बट यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है कि यहाँ पे जब भी हम एल्यूमिनियम पा रहे हैं, whenever we are getting the aluminium, for each kg of aluminium हमें हमेशा आधा kg कार्बन जलाना पड़ रहा है. For each kg of aluminium, जब भी मुझे आउटपुट पे 1 kg एल्यूमिनियम मिलेगा, आधा kg कार्बन भी जलेगा because they are also getting consumed. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि for each kg of aluminium produced, about half kg of carbon anode is burnt away. For each kg of aluminium produced, about half kg of carbon is burnt
अब जब कार्बन का हम यूज कर रहे हैं तो कार्बन तो जलेगा ही, बट कार्बन जो जल रहा है वो कहां से जल रहा है? एनोड से। ओ सॉरी, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए कार्बन, क्योंकि जो रिएक्शन बर्निंग की हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? एनोड पे। तो कहाँ से बर्निंग शुरू होगी? एनोड पर। धीरे धीरे खत्म होते जाएगा एनोड, और बाद में इसको रिप्लेस करना पड़ेगा जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक इसके साथ मैंने आपकी स्टेप 4 क्लियर कर दी है एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन की। तो फर्स्ट टेकिंग ओर बॉक्साइट, सेकेंड फर्स्ट टेकिंग ओर, बट फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जहां एल्यूमिना मिला था, उसके बाद थर्ड ऑक्साइड बनाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी इन ऑक्साइड फॉर्म, फोर्थ रिडक्शन हॉल हेरोल्थ मेथड, कंप्लीटली एल्यूमिनियम मिल गया। अब इसका और भी प्यूरिफिकेशन करना चाहें, क्योंकि दिस इज स्टेप 4, तो स्टेप 5 में हम प्यूरिफिकेशन देखेंगे, और प्यूरिफिकेशन क्या रहेगा हमारा? होप्स प्रोसेस, जो हमने पहले भी किया हुआ है। तो अब इसको 99 को उठा के होप्स में डालेंगे और बेटर जाएंगे 99.99। तो इसको पहले रब करता हूं। सो हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। कौन कौन सा स्टेप हम कर चुके हैं पहले वो देख लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले हमने इसका ओर लिया था कौन सा? बॉक्साइट। स्टेप 1 में इसको क्या किया था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या फायदा हुआ था? पाउडर फॉर्म में बन गया था। स्टेप 2 में क्या किए थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें केमिकल मेथड यूज किया थे, जिसमें फाइनली हमको लीचिंग करने और बेयर्स प्रोसेस लगाने के बाद क्या मिल गया था? एल्यूमिना। स्टेप 3 की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में था। स्टेप 4 में अभी अभी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया है। किस मेथड से? और हेरोल्थ मेथड। यहां से जो एल्यूमिनियम निकला है वो भी प्योर हो चुका है, ऑलमोस्ट 99%। अब इसको फर्दर प्यूरिफिकेशन टेक्निक में डाल रहे हैं, ताकि वहां से क्या हो जाए? 99.99% प्यूरिफाई हो जाए। तो इस प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में जो डालेंगे वो कौन सा प्रोसेस होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो चलिए स्टेप 5 and the last step. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसका दूसरा नाम सो आफ्टर हॉल हेरोल्ड अब हुप्स आ गया। करना हमको क्या है? रिफाइनिंग। इसी को क्या कहता है? प्यूरिफिकेशन। पहले भी बताया हुआ है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे लेते हैं इम्प्योर एल्यूमिनियम, और यहां पे लेते हैं प्योर एल्यूमिनियम। इम्प्योर एल्यूमिनियम और प्योर एल्यूमिनियम को मिलके एक सेटअप बनाएंगे, जिसमें इम्प्योर एल्यूमिनियम कैसे काम करेगा? एनोड की तरफ, और प्योर एल्यूमिनियम काम करेगा कैथोड की तरफ। ये पहले भी हम देख चुके हैं हुप्स प्रोसेस, आपको याद होगा। इसमें क्या डालते हैं हम लोग? क्रायोलाइट, और साथ में CF2 कैल्शियम फ्लोराइड। क्रायोलाइट में Cr। क्रायोलाइट में बहुत बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रायोलाइट का रोल क्या रहता है? क्रायोलाइट का रोल कंडक्टिविटी को इंक्रीज एंड मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज। तो बहुत हेल्पफुल है क्रायोलाइट। नाउ अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप होगा, सबको पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एल क्या बन जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al+3। बैटरी कनेक्टेड है, ये आगे बढ़ेगा। यहां से ही मैंने सिखा रखा है ये हाई टेम्परेचर पे क्रायोलाइट कैसे डिकम्पोज करेगा। हाई टेम्परेचर पे जो Na3Al(F6) है, ये कैसे टूटता है? एक NaF बन जाएगा, एक Al(F3) बन जाएगा। तो यहां से कैटायन कौन मिलेंगे? मुझे सिर्फ कैटायन से मतलब Na+, यहां से कैटायन मिलेंगे Al+3। अब 3 कैटायन है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ से Na+, यहाँ से Ca+2 और यहाँ से Al+3। अब इस 3 में कौन कैटायन आगे जाएगा? बिकॉज एट कैथोड वी वांट कैटायन। कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है, तो पहले मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से और 3। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पुअर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसकी है, तो सबसे पुअर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। बट वेयर दे आर गोइंग देयर दे वांट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। सो द लूजिंग में पुअर था तो गेनिंग में टॉप पे रहेगा इन लोगों के रेफरेंस में, तो ये लोग आगे प्रोसीड नहीं करेंगे कंपटीशन में और Al+3 आगे आएगा। पहले से Al+3 आ ही रहा था यहाँ से इम्प्योर एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, और रास्ते में भी क्रायोलाइट से भी Al+3 का सपोर्ट मिल गया, बिकॉज आउट ऑफ दिस 3 कैटायंस Al+3 मिला, इसीलिए आयंस बढ़े, कंडक्टिविटी बढ़ी। अब Al+3 जब यहाँ आया तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और Al+3 जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो मुझे Al दे देगा। मुझे वही चाहिए, मैं एल्यूमिनियम की ही रिफाइनिंग कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम ही चाहिए। प्रोसेस जा रहा है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, मतलब बार बार धीरे धीरे इम्प्योरिटी डिक्रीज होगी और प्योरिटी इंक्रीज होगी। इम्प्योरिटी डिक्रीज होते रहेगी, इम्प्योर एल्यूमिनियम घटते रहेगा, प्योर एल्यूमिनियम बढ़ते रहेगा, और अल्टीमेटली विल गेट द हाईली प्योर एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, और उसकी प्योरिटी अबाउट 99.9% होगी। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आई गेस कि आपको सारे स्टेप बहुत क्लियर हो, क्योंकि सारे स्टेप 1 बाय 1 कराए हुए हैं। क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल को उसका ऑक्साइड बनाना, ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड से मेटल पाना, रिडक्शन और प्यूरिफिकेशन, इन सारी टेक्निक्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल्स में। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब आपने वहाँ वीडियो को मिस किया है, तो जाके पहले वो बेसिक वीडियो सारे क्लियर कीजिए, और यहाँ पे तब अप्लाई करने में आपको मजा आएगा। सो वी हैव फिनिश्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।